Good morning, students. This is your teacher Benjamin sir from KV number 2 Itanagar. Students, today we are going to start a new chapter, and the title of the chapter is The Enormous Turnip. So let's read this chapter and understand it. The enormous turnip. The word enormous means huge, very big. Turnip, as you can see in the picture, this type of vegetable is called turnip. The enormous turnip. Enormous का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा. टर्निप जिसको हम लोग सलजम बोलते हैं. Once upon a time an old man planted some turnip seeds. एक समय की बात है कि एक ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया, कुछ टर्निप सीड्स उन्होंने लगाया. द टर्निप सीड्स ग्रू, और ये टर्निप सीड्स ग्रू किए मतलब बढ़े, ग्रो से बना है ग्रू. द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, और इस तरह से वो टर्निप सीड्स जो है वो बढ़ते ही गए. आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन ने क्या कहा कि मैं इस विशाल टर्निप को खींच के निकालना चाहता हूँ. ठीक है, ये टर्निप जो है ज़मीन के नीचे होती है, जिस तरह से रेडिश होती है, कैरेट होती है, गाजर होती है ज़मीन के नीचे, उसी तरह से ये शलजम भी ज़मीन के नीचे ही होती है, सिर्फ उसके पत्ते बाहर नज़र आते हैं, है ना. तो इन्होंने क्या कहा, आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, और इस तरह से ओल्ड मैन उसको खींचते गया. पुल का मतलब होता है खींचना, बहुत खींचा. बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, वो टर्निप को निकाल नहीं पाया. एंड ओल्ड वुमेन केम, और इतने में एक ओल्ड वुमेन उधर से गुजरती है, आ जाती है वहाँ पे. व्हाट डिड शी से, आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमेन. उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड. अब दो लोग मिलके खींच रहे हैं, ओल्ड मैन भी है और ओल्ड वुमेन भी है. ये दोनों खींचे, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. लेकिन फिर भी इस विशाल काय टर्निप को ये लोग खींच के निकाल नहीं पाए. अ बॉय केम, इतने में एक लड़का आता है. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमेन. आई विल हेल्प यू सेड द बॉय. इतने में उस औरत ने क्या कहा, ओल्ड वुमेन ने उस बच्चे से, कि हमें इस टर्निप को, वी वांट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, हम इस विशाल टर्निप को खींच के निकालना चाहते हैं, है ना. तो इतने में बॉय ने कहा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. आगे पढ़ते हैं. The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. Now there are three people, the old man and the old woman and the boy, and these three are pulling the enormous turnip. और ये तीनों लोग खींचने का कोशिश कर रहे हैं, but they could not pull off the enormous turnip. और इस तरह से ये लोग खींच के निकाल नहीं पाते हैं. A girl came, एक लड़की आती है उधर. We want to pull up that enormous turnip said the boy. और उस बॉय ने, उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि हम इस enormous turnip को, विशाल सलजम को ज़मीन से खींच के निकालना चाहते हैं. ये उस लड़के ने कहा. किससे, लड़की से कहा. What did the girl answer? I will help you. लड़की ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगी. And so what happens next? The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. Now there are four people, the old man, the old woman, the boy and the girl. They pulled and pulled, और इस तरह से ये लोग खींच रहे हैं, खींचते गए. अब came the enormous turnip, और इस तरह से enormous turnip अंततः जो है ज़मीन से बाहर वो लोग खींच के निकाल लेते हैं. ठीक, we will help you to eat the enormous turnip. और इस तरह से वे लोग क्या कहते हैं, said the old woman. ओल्ड वुमेन ने क्या कहा, and the boy and the girl, कि we will help you to eat the enormous turnip. अब इतने बड़े टर्निप को खाने के लिए हम लोग आपकी मदद
करेंगे। एंड दे डिड, और इस तरह से सभी ने मिल कर के उसे खाया। तो बच्चों ये थी कहानी द एनॉर्मस टर्निप, एक विशाल सलजम। इसमें हम लोग ये सीखते हैं इस कहानी से कि एकता। यहाँ पे अकेला जब ये बूढ़ा आदमी खींच रहा था तो वो खींच के निकाल नहीं पाया। 3 लोग खींच रहे थे फिर भी ये लोग निकाल नहीं पाए, लेकिन चौथा जब आई वो लड़की तो ये लोग खींच के निकाल पाए। कहने का मतलब है यूनिटी। इन लोगों में क्या थी? एकता थी। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है यूनिटी स्ट्रेंथ, या तो फिर यूनिटी मेक्स स्ट्रेंथ। एकता में ही बल है। ठीक है, तो हमें जब भी मुसीबत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें एकजुट होकर के उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हमें सिखाती है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हमें एक बन कर के रहना होगा, एकता में रहना होगा। तो आज का आपका काम क्या है कि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका वॉइस रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजेंगे। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। Hope to meet you in the next video. Thank you and have a nice day.